बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गायत्री नाम की एक औरत रहती थी। गायत्री का उसके बच्चों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर एक दिन अचानक तेज बारिश की वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है और गायत्री का घर पूरी तरह डूब जाता है। बेचारी गायत्री किसी तरह अपने बच्चों को लेकर उस गांव से बाहर निकलकर पास वाले शहर में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी जिंदगी की मुसीबत तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस अनजान शहर में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे गुजारा करूंगी। फिर गायत्री अपने बच्चों को लेकर एक बड़े से घर में काम मांगने पहुंच जाती है। सुनिए मेम साहब, मेरे गांव में बाढ़ आई थी जिस वजह से मेरा घर पूरी तरह डूब गया है। मैं अपने इस छोटे बच्चों के साथ शहर में भटक रही हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने यहाँ नौकरी का काम दे दीजिए। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे, मैं तुझे जानती तक नहीं। बिना जान पहचान के मैं तुझे अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकती। कल को अगर तूने मेरे घर पर चोरी कर ली तो मैं क्या करूँगी। नहीं नहीं मेम साहब, मेरा यकीन कीजिए। मैं एक जिम्मेदार औरत हूँ। आज तक मैंने कभी किसी को गलत नहीं किया। मुझे तेरी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। धोखा देने के लिए लोग इस तरह चिकनी चुपड़ी बातों का सहारा लेते हैं। देख, मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकती। बेचारी गायत्री उदास होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गायत्री के पास गहने और पैसों के नाम पर सिर्फ उसकी कान की बालियां थी। फिर गायत्री उन्हें बाजार में बेचकर उनसे सैंडल खरीद लेती है। फिर अगले दिन से गायत्री फुटपाथ पर बैठकर सैंडल बेचना शुरू कर देती है। गायत्री के अच्छे व्यवहार और मीठी जबान के चलते धीरे धीरे वहां से आने जाने वाले लड़कियां उसे सैंडल खरीदने लगती हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में गायत्री ठीक ठाक पैसे कमाने लगती है। बस इसी तरह मेरे सैंडल बिकती रहे और मेरे व्यापार पर किसी की नज़र ना लगे। बहुत जल्द मैं इतने पैसे इकट्ठा कर लूँगी कि किराए का घर लेकर अपने बच्चों के साथ वहाँ सुकून से रह सकूँ। लेकिन दूसरी तरफ उसी फुटपाथ पर एक भिखारन रहती थी। वो भिखारन बहुत ही लालची थी। वो रोज गायत्री के द्वारा बेचे हुए सैंडलों को गिना करती थी। ये औरत तो रोज ढेर सारे सैंडल बेचती है। लगता है अब इसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। फिर वो भिखारन गायत्री पर नजर रखना शुरू कर देती है। गायत्री वहाँ के पास के जमीन में गड्ढा खोदकर अपने सारे पैसे छुपा देती थी। फिर एक दिन भिखारन गायत्री को पैसे छुपाते हुए देख लेती है। ये देख भिखारन बहुत खुश होती है। अरे वाह, मजा आ गया। इसके पैसे छुपाने वाली जगह मुझे पता चल गई। आज रात को इसके सोते ही मैं सारे पैसे चुराकर यहाँ से भाग जाऊंगी। इस तरह वो भिखारन रात होने का इंतजार करने लगती है। फिर रात को जब गायत्री अपने बच्चे के साथ खाना खाकर सो जाती है, तभी मौका देखकर वो भिखारन जमीन में खड्डा खोदकर सारे पैसे निकालने लगती है। लेकिन तभी गायत्री की नींद खुल जाती है और वो भिखारन को पैसे चुराते हुए देख लेती है। अरे तू कौन है और मेरे पैसे चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये पैसे मेरे हैं, मैं यहाँ छुपाती हूँ। अरे तू तो बहुत ही बड़ी झूठी है और धोखेबाज है। चल सीधी तरह मुझे मेरे पैसे वापस कर, वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर गायत्री मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई मेरी मदद करो, ये औरत मेरे मेहनत के कमाई लेकर भाग रही है। लेकिन तभी भिखारन एक बड़ा सा चाकू निकालकर गायत्री को डराने लगती है। ये सुनकर गायत्री बुरी तरह घबरा जाती है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। गायत्री को डरते हुए देख भिखारन बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही भिखारन वहाँ से जाने लगती है कि तभी एक पुलिस वाली उसे आकर पकड़ लेती है। ठहर जा, कहाँ भाग रही है? आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। सुनकर पुलिस वाली भिखारन के हाथ से पैसों के थैली छीनकर गायत्री को दे देती है। ये बहुत ही बड़ी धोखेबाज औरत है। इसने पैसों के लालच में अपने मालकिन का खून किया था। पुलिस से बचने के लिए इस तरह भिखारन का भेष बनाकर घूम रही है।
लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी इसे ले जाकर जेल में बंद कर दूंगी। ना कहकर वो पुलिस वाली उस भिखारन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही दिन गायत्री अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ लेती है और अपने बच्चे के साथ वहाँ बेफिक्र होकर हंसी खुशी रहने लगती है।